जब खालिस्तानियों ने विमान में किया बम विस्फोट, 329 लोगों की हुई थी मौत। कनिष्क हादसे की कहानी। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के शासनकाल में खालिस्तानियों के हौसले इस कदर बढ़ गए थे कि उन्होंने मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली से मुंबई आने वाले एयर इंडिया के यात्री विमान कनिष्क को हवा में ही धमाका करके उड़ा दिया गया था। इसमें विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। कनाडा आज तक इस आतंकी घटना की जांच भी पूरी नहीं कर पाया है। भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने की नींव कई दशक पहले ही रख दी गई थी। हालांकि भारत की ओर से बीच बीच में संबंधों को सुधारने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के समय से शुरू हुआ कनाडा का खालिस्तान प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब पियरे ट्रूडो के बेटे और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ रिश्तों की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि भारत के तथ्यात्मक पलटवार के बाद कनाडाई सरकार बैकफुट पर आ गई है। भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने की नींव कई दशक पहले ही रख दी गई थी। हालांकि भारत की ओर से बीच बीच में संबंधों को सुधारने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के समय से शुरू हुआ कनाडा का खालिस्तान प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब पियरे ट्रूडो के बेटे और कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ रिश्तों की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि भारत के तथ्यात्मक पलटवार के बाद कनाडाई सरकार बैकफुट पर आ गई है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे इस संकट के बीच जानते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चेतावनियों के बावजूद पूर्व पियरे ट्रूडो की अनदेखी के कारण कैसे एयर इंडिया का यात्री विमान कनिष्क बड़े हादसे का शिकार बना। अब से 38 साल पहले हुई इस घटना में विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि कनाडा इस घटना की जांच कभी पूरी नहीं कर पाया और आज तक हादसे के किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। जब भारत की ओर से सीबीआई ने हादसे की जांच करने की कोशिश की तो कनाडा ने कानून का सहारा लेकर रुकावटें खड़ी की और जांच पूरी नहीं होने दी। बता दें कि हादसे के बाद सिर्फ 131 यात्रियों के शव ही बरामद किए जा सके थे। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से उड़ान भरी। इस फ्लाइट को मॉन्ट्रियल से ब्रिटेन के लंदन, फिर भारत के दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचना था। बोइंग 747-237 बी का नाम सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस विमान को आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में 31,000 फीट की ऊंचाई पर बम से उड़ा दिया गया। हादसे के बाद विमान अटलांटिक महासागर में गिर गया। इस विमान हादसे में 329 लोगों की मौत हुई। मारे गए लोगों में 22 हवाई यात्री भारत में जन्मे थे, जबकि 280 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। यह घटना आधुनिक कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या थी। 39 साल पहले आज के ही दिन कनिष्क विमान हादसा हुआ था। इस हादसे में खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को निशाना बनाया। आतंकियों ने विमान में बम विस्फोट किया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई। 23 जून 1985 वो तारीख जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया की एक विमान को निशाना बनाया। इस विमान हादसे में 329 की हुई थी मौत। मरने वालों में 268 कनाडा के नागरिक थे। यह विमान इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमला था। खालिस्तानी आतंकियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए विमान पर हमला किया था। हमले के 39 साल पूरे होने के बाद भी कनाडा पुलिस हादसे की जांच नहीं कर पाई है। कनाडा की पुलिस ने कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 को बम से उड़ाने की जांच अब भी जारी है। यह आतंकी हमले की सबसे लंबी और सबसे जटिल जांच में से एक है। आखिर ये आतंकी हमला कैसे हुआ था, आइए बताते हैं। कनिष्क विमान हादसा 23 जून 1985 को हुआ था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान कनिष्क मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली के रास्ते पर था, जब ये आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे को कनिष्क विमान हादसा के नाम से जाना जाता है। इस घटना में विमान पर सवार सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 307 यात्री और 22 चालक दल के सदस्य शामिल थे। इसमें 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय नागरिक थे। एयर इंडिया के विमान ने मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी और लंदन हीथ्रो हवाई अड्डे पर रुकने के बाद ये दिल्ली के लिए रवाना हुई। लंदन से उड़ान भरने के लगभग 4 घंटे बाद विमान ने 31,000 फीट की ऊंचाई पर आखिरी बार एयर कंट्रोल से संपर्क किया। इसके 5 मिनट बाद विमान रडार से गायब हो गया और एक बम विस्फोट के कारण विमान का मलबा अटलांटिक महासागर में गिर गया। विस्फोट इतना भयानक था कि विमान के हवा में ही परखच्चे उड़े गए और सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जांच में पता चला कि विमान में बम खालिस्तानी समूह बाबर खालसा द्वारा रखा गया था। खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और इसके पीछे का मकसद भारत सरकार के खिलाफ बदला लेना था। इस घटना के बाद कनाडा और भारत के बीच संबंधों में तनाव आ गया।
इस घटना की जांच आज भी जारी है। कनाडाई पुलिस और अधिकारियों ने इस मामले में कई आरोपियों को पकड़ा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में देरी और सबूतों की कमी के कारण अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया है। इस हादसे की जांच और सुनवाई में कई खामियां भी सामने आई हैं। ये घटना कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और एयर इंडिया के इतिहास में सबसे घातक विमानन घटना थी। इसने न केवल विमानन सुरक्षा पर नए प्रश्न उठाए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी एक नया अध्याय जोड़ा। इस हादसे ने दुनिया